Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, weather and climate. Okay, weather is essential for our existence. The clothes we wear, the different variety of food we eat, the house we live in, all are determined by the weather. Weather and climate are two different terms but are mistakenly used as synonym. For thousands of years, man has been observing these factors and trying to forecast them. अब देखिए, वेदर जो है हमारे एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे रहने के लिए, हमारे खान पीन, हमारे पहनावे, इन सभी को अफेक्ट करता है. ठीक है, डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है. जैसा वेदर होगा वैसा हमारा वहाँ का खान पान होगा, वैसा ही हमारा ड्रेसिंग सेंस होगा, वैसे ही उसी टाइप के हम कपड़े पहनेंगे जो हमारे वेदर के अकॉर्डिंग सूटेबल होंगे, और उसी तरह के हाउस में हम लिविंग करेंगे जो हमारे वेदर के अकॉर्डिंग होंगे. ठीक है, अब बात करें वेदर और क्लाइमेट की, तो मोस्टली जो पीपल हैं वो वेदर और क्लाइमेट को सेम ले लेते हैं. यही हम मिस्टेक कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वेदर और क्लाइमेट दोनों ही अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. ठीक है, किस तरह से देखो उसी को आज हम यहाँ समझेंगे. वेदर इज अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस और एन एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट चेंजेस ऑन डे टू डे बेसिस. देखिए, वेदर क्या है? एक एटमॉस्फेयर की ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन, ठीक है, जिस मतलब गिवन किसी पर्टिकुलर किसी एक प्लेस या किसी एक एरिया की ऐसी वहाँ के एटमॉस्फेयर की एक ऐसी कंडीशन है जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और डे टू डे और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. ठीक है, वेदर जैसे अब देखिए, अब मान लीजिए हमारा क्लाउडी है तो हो सकता है कुछ टाइम पीरियड बाद सनी वेदर हो जाए, मतलब सन निकल आए. अभी अगर सनी है तो हो सकता है कुछ टाइम पीरियड बाद, कुछ घंटों के बाद क्लाउडी हो जाए, या क्लाउडी से सनी हो जाए, थोड़ा बहुत रेन हो जाए. ठीक है, तो वेदर क्या है? एक डे टू डे चेंजेस है. ठीक है, और ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है. मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक वेदर एक जैसा रहता है, उसके बाद चेंज हो जाता है. ठीक है, we often come across a variety of terms like cold, hot, windy, sunny, rainy, etc. ठीक है, तो वेदर कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है, विंडी हो सकता है, सनी हो सकता है, रेनी हो सकता है. तो जो वेदर है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा. दे आर एक्चुअली द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एक्चुअल में ये जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या? ये अर्थ के सराउंडिंग में जो ये एक ब्लैंकेट होता है एयर का, उसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं. इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी ये चेंजेस होते हैं, ठीक है, अब ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस मतलब जो भी ये वेदर फिनोमिना होता है वो कहाँ होता है? ये अभी हमने इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की 11 किलोमीटर तक. ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की 11 किलोमीटर तक, उसी लेयर के अंदर अर्थ सरफेस से 11 किलोमीटर तक जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, उसी लेयर तक ये सारी वेदर फेनोमिना होती हैं. कौन कौन सी? कोल्ड, हॉट, विंड, सनी, रेनी, ये सभी वेदर फेनोमिना जो है इसी एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर में होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, दे आर एक्चुअली द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द एटमॉस्फेरिक कंडीशन विद, मतलब ये सभी टर्म क्या है? एटमॉस्फेयर की कंडीशन को डिस्क्राइब करने वाले टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी. देखिए, जो भी ये एटमॉस्फेयर कंडीशन चेंज होती है किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से, या ह्यूमिडिटी की वजह से. सपोज कीजिए, अब कैसे? ये 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ सनलाइट कैसी होती है?
डायरेक्ट होती है, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। और अगर यहाँ की बात करें हम इस वाले हमारे पोलर रीजन के नियर की, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पर सन रेज या तो पहुँच नहीं पाती या बहुत कम पहुँच पाती हैं। एक तो रीज़न ये हो गया, ठीक है। और कुछ हमारी जो अर्थ है उसका अपनी एक्सिस पर टिल्ट होना, झुकने की वजह से एक स्फीयर सन के फ्रंट में रहता है, अनदर जो उसके फ्रंट में नहीं रहता वहाँ। इससे जो यहाँ कंडीशन होगी, मान लो यहाँ डे होगा तो वहाँ क्या होगा, यहाँ लाइट पड़ेगी तो यहाँ डार्कनेस होगी तो नाइट रहेगी, और नाइट रहेगी तो वहाँ कोल्डनेस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो सन का जो हीट रिसीव करती है अर्थ, उसका भी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से भी मतलब वेदर में चेंजेस आता है, टेम्परेचर की वजह से, एयर की वजह से, एयर का जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से, और ह्यूमिडिटी की वजह से। एयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ एयर जो है, सन की हीट यहाँ ज़्यादा होगी इस वाले एरिया में, तो यहाँ से जो एयर ऊपर की यहाँ से जो रन एयर जो है, यहाँ जो एयर होगी, टेम्परेचर हाई होगा तो हमने जैसा कि पढ़ा है पहले भी कि जो एयर होती है गर्म होने पर लाइट वेट हो जाती है, लाइट वेट होकर वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा है। तो अब जो लाइट वेट एयर होगी वो प्रेशर कम डालेगी, और जो हैवी वेट की कहाँ होंगी, जो ठंडे और कोल्ड एरिया होंगे यहाँ पर जो, ठीक है, सब ट्रॉपिकल से ऊपर पोलर रीजन तक जो भी विंड होंगी, एयर होगी, वो कैसी होंगी, हैवी कोल्ड होने की वजह से, ठीक है। अब वो हैवी होंगी तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा डालेंगी, ठीक है, क्योंकि कोई लाइट चीज़ होगी तो उसका प्रेशर कम होगा और हैवी जो होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदर आर, वेदर के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो मेन उसकी क्वालिटीज़ हैं वो हैं, इट कैन चेंज क्विकली, कि ये बहुत जल्दी से चेंज होता है। द स्पैन ऑफ वेदर इज़ ओवर अ स्मॉल एरिया, वेदर का जो टाइम, मतलब वेदर जो है हमें किसी स्मॉल एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है किसी भी स्मॉल प्लेस पर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। वेदर टेक्स द कंडीशन ऑफ इट्स मेन एलिमेंट्स इनटू कंसिडरेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड लाइक अ डे और अ वीक। वेदर की जो कंडीशन है वो एक दिन में भी चेंज हो सकती है और एक वीक के अंदर भी चेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट वर्ड। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है प्रिवेलिंग एट अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी प्लेस की लॉन्ग टाइम पीरियड तक, लगभग 30 से 35 ईयर्स तक, जब 30 से 35 ईयर्स तक हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ठीक है, जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये कॉन्क्लूज़न निकालते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा होगा। क्लाइमेट के अंदर वेदर कंडीशन इंक्लूड होती है, ठीक है, मतलब क्लाइमेट में वेदर होता है, ठीक है, लेकिन वेदर में क्लाइमेट नहीं होता। वेदर एक शॉर्ट है और क्लाइमेट एक ब्रॉड है, मतलब ये एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की, ठीक है, और ये लॉन्ग पीरियड टाइम तक किसी एक एरिया का पूरा ऑब्ज़र्व किया जाता है लंबे टाइम पीरियड तक, और देखा जाता है कि वहाँ पर उन दिनों में वहाँ का वेदर किस तरह रहा, उसी के टाइम पर, उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अब हमारा इंडिया का है कि हमारा समर टाइम ये है कि हमारा जो मई जून, ठीक है, अप्रैल से जून तक का जो टाइम समर, फिर जून के बाद, जून से सितंबर रेनी, फिर आगे सितंबर के बाद जो हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये विंटर के, समझ में आया। तो इसी एक पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम पीरियड तक ऑब्ज़र्व किया गया और वेदर की कंडीशन पर ये सारा डिसाइड किया कि यहाँ का जो क्लाइमेट है किस तरह का है,
ठीक है। क्लाइमेट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद वेदर, हमें क्लाइमेट को लेते हुए, क्लाइमेट का मीनिंग देखते हुए वेदर के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट इज़ द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन एट अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है किसी भी प्लेस का एक लंबे टाइम पीरियड तक ऑब्जर्व किया हुआ एक वेदर कंडीशन होता है, एक पैटर्न में जो रेगुलरली, मतलब कुछ मंथ समर के, कुछ मंथ विंटर के, कुछ रेनी के, ठीक है। क्लाइमेट इज़ मोर स्टेबल दैन वेदर, क्लाइमेट ज़्यादा स्टेबल है वेदर की कंपैरिजन में। क्यों? क्लाइमेट तो मतलब जो हमारे 2 मंथ रेनी, मान लीजिए 2-3 मंथ हमारे रेनी के हैं, 3-4 महीने हमारे समर के, फिर हमारे विंटर के, तो ये डिसाइड है। लेकिन वेदर कुछ आवर्स के बाद या डे टू डे या वीक में चेंज हो जाता है। इट इज़ स्टडीड ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। इट इज़ अकाउंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 30 to 35 ईयर्स। क्लाइमेट जो है वो किसी लार्ज एरिया को इंक्लूड करता है और ये एक लंबे टाइम पीरियड तक देखकर फिर इसको काउंट किया जाता है, ओके। लेकिन वेदर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट प्लेस को स्टडीड करता है, ठीक है, और टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज हो जाता है। द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। जो वेदर की स्टडी है उसे मेट्रोलॉजी कॉल किया जाता है और क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी, ओके। अब बात करें हम इनके एलिमेंट्स की। देखिए, क्लाइमेट और वेदर जो है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्लाइमेट और वेदर अलग अलग मीनिंग है इनका, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये अफेक्ट होते हैं वो सेम हैं। इनके जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स एंड रेनफॉल, ये सभी सेम हैं, ठीक है। जो क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, ओके। अब बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द हीट एंड कोल्ड दैट वी फील एवरी डे, हॉट एंड कोल्ड दैट वी फील एवरी डे। देखिए, किसी भी एटमॉस्फेयर का, प्लेस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, हॉट होना या कोल्ड होना, जो हम हर रोज फील करते हैं, द डिग्री ऑफ हीट एंड कोल्ड ऑफ द एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हम हीट को या कोल्ड को फील करते हैं वही टेम्परेचर है। टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है। द डिग्री ऑफ हीट एंड कोल्ड ऑफ एयर इज, अब हीट की और कोल्ड की, एयर के अंदर जो हीटनेस या कोल्डनेस है, ठीक है, कूलनेस या हॉटनेस है, वो कितनी कैसी है, किस तरह है, इसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कॉल किया जाता है। द टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन। टेम्परेचर जो होता है वो दिन और रात का अलग अलग होता है और सीजन टू सीजन भी अलग अलग होता है। जैसे कि हम देखें, दिन में तो टेम्परेचर हाई होता है, क्यों? सनलाइट होती है। अब ये टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है क्यों होता है? रोटेशन के कारण, ठीक है, और अर्थ का जो टिल्ट है होना है उसकी वजह से, ठीक है। और सीजन टू सीजन जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर जो मेन सोर्स है लाइट का और हीट का, वो कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? सन। टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज़ अबाउट, जो सन की सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सिंस वी आर फार अवे, लेकिन वो हमें इतना ज़्यादा फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, 150 मिलियन किलोमीटर के नियर अबाउट। द अमाउंट ऑफ हीट विच रीच अस फ्रॉम द सन इज़ वेरी लिटल। क्यों? क्योंकि हमारे दूर होने की वजह से, सन से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए हमें सन की जो हीट है वो बहुत कम मिलती है और हम तक कम पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं फील होता। दिस हीट इज़ नोन एज, सन की जो हीट है उसे सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन कॉल किया जाता है, ठीक है। द अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है, एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे।
अर्थ का जो सरफेस है वो दिन में इन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रेडिएट्स और सेंड आउट हीट रे बैक एट नाइट, और रात को इन्हें दोबारा सेंड कर देता है। दिस इज कॉल्ड, और इस सिचुएशन को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कॉल किया जाता है। ओके, तो ये था सारा टेम्परेचर से संबंधी। अब बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर, वो फैक्टर जो हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है सभी को पता है ना, 6th में भी आप रीड कर चुके हो। तो 0 डिग्री इक्वेटर और इसके पैरेलल में जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है ये सभी क्या हैं, लैटिट्यूड हैं। ओके, यू विल फील लोअर टेम्परेचर एट हायर लैटिट्यूड। देखिए जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ लैटिट्यूड्स में यहाँ जाते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और जो पोलर रीजन है यहाँ की तरफ अगर हम जाएं तो हमें यहाँ टेम्परेचर कैसा फील होगा, लोअर, कम। इट हैपन्स बिकॉज द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो वर्टिकली इक्वेटर पर पड़ती हैं, इस वजह से। और यहाँ स्लैंटिंग, तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से। वाइल दे स्लैंट इंक्रीजिंगली विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जितनी ज़्यादा इक्वेटर से डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा ये स्लैंटिंग हो जाएंगी, ये जो सन की रेज हैं ये स्लैंटिंग पहुँचेंगी। नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, द लोअर लेयर ऑफ एयर आर डेंसर एंड दस दे एब्जॉर्ब मोर हीट एट हायर एल्टीट्यूड। देखिए जो लोअर लेयर होती है एयर की, ठीक है, वो ज़्यादा डेंस होती है एंड दस, और इस तरह से ये एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को एट हायर एल्टीट्यूड पर। ठीक है, अब देखिए एल्टीट्यूड होता क्या है, वर्टिकल हाइट को। ठीक है, देखिए ये सी है, यहाँ ये जो सी था, सी के यहाँ ये अर्थ लैंड सरफेस। ओके, उसके बाद यहाँ ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ प्लेट्यूज लगभग 100 किलोमीटर, और ये यहाँ इस तरह से ये माउंटेन की शेप में वर्टिकल जो ये हाइट हो गई, इस वर्टिकल हाइट को एल्टीट्यूड कॉल किया जाता है। अब जो ये वर्टिकल हाइट एल्टीट्यूड होती है माउंटेन्स मीन्स यहाँ, तो यहाँ पर जो हमें हीट मिलेगी वो कम मिलेगी, मतलब जहाँ हाई एल्टीट्यूड होगी तो वहाँ पर हीट कम होगी। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट एट हायर एल्टीट्यूड द टेम्परेचर इज़ लो। यही रीज़न है कि हायर एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर जो है लो होता है। क्यों होता है लो? क्योंकि जो लोअर लेयर होती है एयर की वो ज़्यादा डेंस होती है और ये हायर एल्टीट्यूड पर एब्जॉर्ब कर लेती है ज़्यादा हीट को। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी की अगर डिस्टेंस की बात करें, ये देखिए हमारा ये जो हमारा इंडिया का साउदर्न पार्ट है, यहाँ अरेबियन सी है। ए का मतलब बेटा अरेबियन, यहाँ ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो एरिया हैं, जैसे केरला हो गया, गोवा हो गया, या महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये जो एरिया हैं या जो यहाँ सेंट्रल इंडिया के पार्ट हैं, तो क्या इन सब का क्लाइमेट सेम होता है? बोलिए नहीं। क्यों? यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो मॉडरेट होगा, दिन में और रात के क्लाइमेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। क्यों? यहाँ की जो वेदर कंडीशन होगी, यहाँ से जो विंड चलेंगी वो मॉइस्चर लेकर चलेंगी, और मॉइस्चर यहाँ पर ये विंड मॉइस्चर यहाँ की जो इस कोस्टल एरिया की का जो एरिया होगा, यहाँ पर जो विंड रहेंगी वो मॉइस्चर वाली रहेंगी। ठीक है, इसीलिए वो ह्यूमिडिटी वाला मौसम बनाए रखेंगी, ना यहाँ ज़्यादा कोल्ड होगा ना ज़्यादा यहाँ पर
हॉट होगा, ठीक है, यहाँ का मीडियम टाइप का क्लाइमेट रहेगा, लेकिन यहाँ मॉडरेट और ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। लेकिन बात करें यहाँ इंडिया के इन सेंट्रल पार्ट की और यहाँ की, ठीक है, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा इन एरिया का वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब कि समर में ज़्यादा हॉट और विंटर में ज़्यादा कोल्ड, ठीक है। तो जिस तरह से किसी भी प्लेस की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी किसी सी से, तो वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होगा कोस्टल एरिया की कंपैरिजन में। वहाँ का क्लाइमेट हॉट होगा, गर्मियों में हॉट और सर्दियों में कोल्ड। द प्लेस नियर द सी हैव अ माइल्ड क्लाइमेट, माइल्ड का मतलब मॉडरेट, बिकॉज वाटर ऑलवेज टेक्स लॉन्गर टाइम। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है हमेशा हीट और कूल, गर्म और ठंडा होने में टाइम लेता है। वाइल प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी हैव, जबकि जो प्लेस सी से दूर होते हैं वहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम का मैंने अभी आपको बताया कि सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, जैसे हमारे हरियाणा और दिल्ली का जो वेदर रहता है, ठीक है, ये एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट है यहाँ का। तो ये था बेटा आज के हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर फैक्टर्स डिस्कस करेंगे।